तो आज जो है ना एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को ज़रूर भरें, जो कि यूपी का है। और इसमें देख सकते हैं सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, जो कि स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि जो है 30/3/2026 को है। ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि था 29/5/2026। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने का अंतिम 18 जून तक है। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कितना है 25/6/2026 तक। विशेष कथन है, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 18/6/2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात 25/6/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा आप अपने आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 7 2026 में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कुल रिक्त जो है कितना कुल पोस्ट है तो 2285 पद पर चयन होते जो कि भारत के नागरिक ऑनलाइन कर सकते हैं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन धारित करते हों तथा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए हों। उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्ट लिस्ट के किए गए अभ्यर्थी को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 2025 वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, परंतु यह कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम आयोग स्तर से जांच के अधीन और औपबंधिक चिन्हित किए गए अभ्यर्थी के प्रकरणों के संबंध में जब तक आयोग स्तर में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इसलिए प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। तो चलते हैं, अब बाकी तो आप लोग भरेंगे तो इतना तो देख ही लेंगे। चलते हैं कौन भर सकता है, कितना फी लगता है, क्या है नहीं है उसके बारे में। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाली अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है या किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाके upssc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की भरने की प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया प्रक्रिया भी यहाँ देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें। आवेदन की अंतिम तिथि 18 को है और आयु सीमा छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के बारे में पढ़ें। बाकी देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। प्रारंभिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी कि लॉगिन अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। जो भी आप भर रहे हैं 2025 में प्रीलिम्स का, उसी जो प्रीलिम्स के फॉर्म में दिए होंगे मोबाइल नंबर और जो भी, तो वही चीज़ से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। और जैसे बताया गया है शून्य और जिसका निगेटिव मार्क्स है वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं और वही मोबाइल ईमेल ज़रूरी है। नेक्स्ट है लॉगिन के उपरांत इस अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा की दर्ज की गई, ये सब आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। फ़ोटो इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक
अर्हता परीक्षा 2025 में अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते बाकी प्रोसेस बताया गया है। फीस का भुगतान, समायोजन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सब है। बाकी आप वहाँ जाके भरिए फॉर्म को। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, आवेदन पत्र में संशोधन, पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से पद कितना पाया देख सकते हैं। विभाग का नाम है निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश। कौन सा पोस्ट पे कितना कौन कौन सा पोस्ट है वो पोस्ट के बारे में पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। और दिव्यांगता की उपश्रेणी संबंधित विवरण भी है। आरक्षण संबंधी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यवधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधिसूचना। बाकी आप पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें फिर भरें, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो बहुत अच्छे से समझाया गया है, बताया गया। हर कोई इस फॉर्म को भर भी नहीं सकता है। और ये जो है ग्रेजुएट लेवल का है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, चयन का आधार जो होगा, प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या इतना 11/5/2015। आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा की योजना, परीक्षा में भाग, विषय, प्रश्न की कुल संख्या और समयावधि नीचे दिए गए हैं। भाग 1 है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्न की संख्या 5 रहेगा, कुल अंक 5। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा की योजना, भारतीय राज्य व्यवस्था का कितना क्वेश्चन 10 रहेंगे, भारतीय भूगोल का सारे को दिया हुआ है। प्रारंभिक गणितीय विज्ञान, भाग 2 में है कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी, भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। और बाकी पूरा अच्छे से डिटेल्स दिया हुआ है सिलेबस का, उस भाग 1 भाग 2 में कौन कौन से टॉपिक सब कुछ दिया हुआ है पूरा डिटेल के साथ। आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ के नोटिफिकेशन को फिर इस फॉर्म को अप्लाई करें। और लिखित परीक्षा संबंधी विशेष नोट भी है। बस यही था, और बहुत ही ज़्यादा 40 पेज का पूरा है, तो आप अच्छे से पढ़ लें फिर फॉर्म को भरें। बस